नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी नवोदय प्रवेश परीक्षाओं को देखते हुए केंद्रों पर सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर और बायोमेट्रिक व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की नकल पर रोक लगाई जा सके। अधिकारियों ने परीक्षार्थियों से आग्रह किया है कि वे समय से पहले केंद्रों पर पहुंचें और सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लाएं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित होगी और विद्यार्थियों के लिए प्रतिस्पर्धा में पारदर्शिता बढ़ेगी। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त कर्मचारियों और तकनीकी टीमों की व्यवस्था कर रखी है, ताकि किसी भी तकनीकी या सुरक्षा संबंधी समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके। उत्तर प्रदेश में दिल्ली और वाराणसी के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर आज जमीन अधिग्रहण की रिपोर्ट पेश की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे यात्रियों को तेज और सुविधाजनक आवागमन का लाभ मिलेगा। प्रभावित किसानों के लिए उचित मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था पहले से तय की गई है, ताकि कोई असुविधा न हो। विशेषज्ञों का मानना है कि हाई स्पीड रेल केवल परिवहन को ही नहीं, बल्कि दोनों शहरों के आसपास के क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी बड़ा योगदान देगी। स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीण किसानों को उम्मीद है कि परियोजना से रोजगार और नई आर्थिक संभावनाएं भी पैदा होंगी। मेरठ के बुढ़ाना गेट स्थित सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में 15 मार्च को हनुमान चालीसा की लिखित प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा गीता प्रेस गोरखपुर की चालीसा पर आधारित होगी और सभी आयु वर्ग के श्रद्धालु इसमें भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता दोपहर 3 बजे शुरू होगी और लगभग 1 घंटे तक चलेगी। प्रथम 3 विजेताओं को क्रमशः 10,101 रुपये, 501 रुपये और 501 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक श्रद्धालुओं को पंजीकरण हेतु मुख्य पुजारी से संपर्क करना होगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य न केवल धार्मिक भावना को बढ़ावा देना है, बल्कि युवा पीढ़ी में संस्कृति और भक्ति के प्रति जागरूकता भी फैलाना है। लखनऊ और कानपुर के बीच निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर आज से टोल सिस्टम की टेस्टिंग शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। तकनीकी टीम इस मार्ग पर यातायात के दबाव और इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम की कार्यक्षमता का परीक्षण करेगी। अधिकारी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारी वाहन और यात्री मार्ग का उपयोग करने के बावजूद कोई व्यवधान न आए। स्थानीय लोगों की उम्मीद है कि इस मार्ग के खुलने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम होगा और सड़क पर चलना अधिक सुरक्षित व सुविधाजनक बन जाएगा। प्रशासन ने पहले ही एक्सप्रेसवे पर सभी संकेतक और सुरक्षा उपकरण अपडेट कर दिए हैं, ताकि टेस्टिंग के दौरान किसी भी तकनीकी खामी का तुरंत समाधान किया जा सके। यूपी के 50 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों ने कहा कि वेटिंग हॉल, प्लेटफॉर्म और डिजिटल सूचना प्रणाली में सुधार के साथ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों के अनुभव को आधुनिक बनाना है, ताकि स्टेशनों पर साफ सफाई, सुविधाएं और तकनीकी सहायता बेहतर हो। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सुधार केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य के रेलवे नेटवर्क की दक्षता और आकर्षकता को भी बढ़ाएगा। यात्रियों को नई सुविधाओं के लागू होने के बाद सुरक्षित और सहज यात्रा का अनुभव मिलेगा, जिससे रेल परिवहन अधिक विश्वसनीय बनेगा।
कानपुर के वीएसएसडी कॉलेज मैदान में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भव्य होली मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम में लोक गायिका मालिनी अवस्थी और वंदना मिश्रा ने भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर उपस्थित लोग झूम उठे। उप मुख्यमंत्री ने स्वयंसेवकों के राष्ट्रभक्ति और सामाजिक समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि होली न केवल रंगों का पर्व है, बल्कि यह प्रेम, विजय और भाईचारे का प्रतीक भी है। उन्होंने आगामी क्रिकेट मैच में भारत की सफलता की कामना की और सभी को पर्व की शुभकामनाएं दी। इस समारोह में उपस्थित लोगों ने सामूहिक भजन कीर्तन और खेलों के जरिए उत्सव का आनंद उठाया। शाहजहांपुर के खुदागंज कस्बे में रंग पंचमी के अवसर पर लाट साहब का पारंपरिक जुलूस बड़े उत्साह के साथ निकाला गया। कस्बे के एक व्यक्ति को लाट साहब बनाकर गधे पर बैठाया गया और उस पर प्रतीकात्मक रूप से जूते चप्पल बरसाए गए। स्थानीय लोग, विशेषकर लक्ष्मीपुर और होलिका दहन स्थल पर जमा होने वाले श्रद्धालु अबीर गुलाल उड़ाते हुए गीतों पर नृत्य करते नजर आए। इस आयोजन ने गांव और कस्बे के लोगों के बीच होली के उत्सव को और भी जीवंत और सामूहिक रूप से मनाने का अवसर प्रदान किया। उत्सव में भाग लेने वाले हर व्यक्ति ने पारंपरिक रीति रिवाजों और खेलों का आनंद उठाया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से रनवे पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS की टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यह आधुनिक तकनीक खराब मौसम, धुंध या कम दृश्यता के समय विमानों की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करेगी। अधिकारियों का कहना है कि सिस्टम पूरी तरह सक्रिय होने के बाद पश्चिमी यूपी के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का मार्ग और व्यापारिक कनेक्टिविटी काफी मजबूत होगी। विशेषज्ञों के अनुसार इस तकनीकी अपग्रेड से एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी, वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी आएगी और यात्रियों का अनुभव भी सहज होगा। टेस्टिंग के दौरान पायलट और तकनीकी टीम मिलकर हर प्रकार की सुरक्षा जांच पूरी करेंगे। वाराणसी में प्रस्तावित नए पोर्ट प्रोजेक्ट के शिलान्यास की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यह परियोजना गंगा नदी के जरिए माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए बनाई जा रही है और इसे पर्यावरण अनुकूल और लागत में किफायती माना जा रहा है। स्थानीय कारोबारी और उद्योगपति इस पहल से व्यापारिक गतिविधियों में नई संभावनाओं की उम्मीद कर रहे हैं। अधिकारी मानते हैं कि परियोजना के पूर्ण होने पर न केवल जल परिवहन सुगम होगा, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही यह परियोजना उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक्स और व्यापारिक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति 5.0 के तहत बड़े पैमाने पर प्रयास किए हैं। प्रदेश की 44,177 महिला पुलिसकर्मियों को 57,000 ग्राम पंचायतों में तैनात किया गया है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की पहुंच मजबूत होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से जनवरी 2026 तक 26,81,000 बेटियों को लाभ पहुंचाया गया और सहायता राशि बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई। प्रदेश में 39,880 बीसी सखियों ने वित्तीय लेन देन में भाग लेकर 39,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया और 17 करोड़ रुपए कमीशन अर्जित किया, जिससे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिला। बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 3 प्रमुख कंपनियों के साथ समझौते के अंतिम चरण में हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पहल के तहत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिससे बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी और पर्यावरणीय लाभ भी होंगे। अधिकारी उम्मीद जताते हैं कि इस परियोजना से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर और किसानों को अतिरिक्त आय भी मिलेगी। इसके अलावा निवेश और तकनीकी सहयोग से बुंदेलखंड के आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी और राज्य की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार आएगा। यह पहल क्षेत्र की ऊर्जा स्थिरता और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन को सेक्टर 142 तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना है। यह विस्तार रोजाना हजारों यात्रियों को सुविधा देगा और आसपास के क्षेत्रों के विकास को तेज करेगा। स्थानीय लोग और व्यवसायी मानते हैं कि मेट्रो पहुंचने से आवागमन आसान होने के साथ साथ जमीन और व्यावसायिक संपत्तियों के मूल्य में भी वृद्धि होगी। अधिकारियों ने कहा कि प्रस्तावित विस्तार के बाद सभी स्टेशन पर सुरक्षा मानकों, तकनीकी उपकरणों और सुविधाओं को पूरी तरह लागू किया जाएगा, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव मिल सके। बरेली में सुभाष नगर पुलिस ने बरेली बदायूं हाईवे पर घेराबंदी कर 2.645 किलोग्राम अवैध स्मैक बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 5 करोड़ 30 लाख रुपए है। गिरफ्तार तस्कर शोभित गुप्ता अपने फरार फूफा के साथ मिलकर पंजाब की पार्टी को यह खेप सप्लाई देने आया था। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई से न केवल राज्य में अवैध ड्रग तस्करी पर रोक लगेगी, बल्कि अन्य अपराधियों के लिए भी एक सख्त संदेश जाएगा। यह मामला यह दर्शाता है कि कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से अपराधियों के नेटवर्क को लगातार कमजोर किया जा रहा है।